जो बोले सौ निरपै प्रभु वाल्मीकि महाराज की जय। साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सर्वत साध संगत जी की जय। ब्रह्मंड दे हर किरकिओ चमके आद पुरख दा रूप न्यारा। पत्ते पत्ते लिश्क रहा है पार ब्रह्म दा प्यार न्यारा। आद पुरख कुदरत विच वसदा रूप उदा परतक अनमोल। पर ओ देखे आद पुरख दी नजर जिन्ना महापुरखा को। सो परमात्मा की साजी बराजी उस काल पुरख परमात्मा की साजी बराजी संगत कोट प्रणाम। सो गुरु कृपा संग वाणी हजूरी विच बैठी साध संगत कोटि कोटि प्रणाम। सो आओ जुड़दे आ सावन माह दे अगले भाग दे नाल अगले विचार दे नाल। ब्रह्मंड दे हर कण क्यों चमके पत्ते पत्ते लिश्क रहा है पार ब्रह्म दा प्यार न्यारा। आद पुरख कुदरत वसदा रूप दा परतक अनमोल। पर वो देखे आद पुरख दी नजर जिन्ना महापुरखा को। हुण संगत जी पुरख बहुत ने दुनिया अंदर, पुरख बहुत ने, इंसान बहुत ने, पर उन्हां पुरखां विचों महापुरख कोई विरला ही हुंदा। महापुरख कोई विरला ही हुंदा। पुरख अनेक होंदे ने। महापुरख होए ने गुरु पीर अवतार सब महापुरख ही होए ने। ते आद पुरख कुदरत विच वसदा रूप उदा परतक अनमोल। परतक जिद्दां तुसीं बैठे हो, तुसीं सानू वेख रहे हो, असीं तुहानूं वेख रहे हो, ये परतक बिल्कुल इस तरह का प्रतख रूप प्रतख हो के उन्होंने महापुरखों ने उन्हें परमात्मा महसूस किया, लिखना किया प्रतख हो के जिहड़ा कुदरत के हर कणके कणके वसदा है। हुण देखो पहला तो ब्रह्मंड की गल आई कि परमात्मा ब्रह्मंड के हर कणके अंदर विराजमान है। उसका रूप हर ब्रह्मंड के कण के अंदर चमक रहा है, लिश्क रहा है। हुण लिश्क रहा दो बार आया तो रूप दो बार आया। पहला रूप न्यारा, फिर रूप उदा तक अनमोल। कि आप पुरख कुदरत वसदा रूप उदा तक अनमोल। पर वो देखे आप पुरख की नज़र जिन्ना महापुरखा को। आप पुरख की नज़र जिन्ना महापुरखा को। वो नज़र की है, वो नज़र ज्ञान दी है, सोझी दी है। वो ज्ञान दी नज़र महापुरखों को सन। उन्होंने नज़रों के नाल कुदरत जो वास्ते परमात्मा को वेखना किया, महसूस किया, उसके रूप को वेखना किया। उसका रूप की है। अगले बचना कुदरत विच करते दियां लिश्कां, कुदरत विच ईश्वर का वास ऐपर होए प्राप्त उसनूं जिस हिरदे है ब्रह्म दी रास। हुण लिश्क दो बार आया, रूप दो बार आया। रूप की है, लिश्क की है। मान लो बदल होया, आसमान विच बिजली चमकदी है। जो बिजली चमकदी है आपां कहंदे लिश्कदी है। जो लिश्कदी है बिजली तो एक हुंदा प्रकाश, एक होंदी है रोशनी। बस वही है, बस वही उसका रूप है। लिश्क चमक, पहला चमक आया फिर लिश्क आया। भाव के प्रकाश एक ज्योति उसका रूप है, रोशनी उसका रूप है। जिवें सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी
दसना किया जब परमात्मा बाल दर्शन दारे होए, इदा होया जिवें लखां सूरज जमीन ते आ गए होण, इन्ना प्रकाश होया। बस प्रकाश ही उहदा रूप है, जोत ही उहदा रूप है। सो इदां ही हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने भी समझाउणा कीता, जदों प्रकाश दे जोत दे उहदे रूप दे दर्शन दारे कीते, उन्होंने समझाउणा कीता। सो अगले बचन विच आपां लवांगे। सो पहला परमात्मा नूं वेखना महसूस करना है, किदां करिए? जे तां परमात्मा नूं वेखना अपने विचों, उत्थे महाराज जोती दसदे ढंग दसदे ने। जे वेखना महसूस करना परमात्मा नूं अपने अंदरों, उत्थे अवस्था किहड़ी है? ध्यान अवस्था। उत्थे है ध्यान। जे परमात्मा नूं वेखना है अपने विचों, हुण ध्यान अवस्था में जाण वास्ते भी मन का टिकना, मन नूं जितना, मन नूं मनाना जरूरी है। मन नूं मनाना जरूरी है कि मना उस परमात्मा दर्शन गाने करने, आना उस परमात्मा नूं मनाना पैंदा, मन नूं एक जिद करनी पैंदी, जितना पैंदा मन नूं। सो ध्यान अवस्था में जाण वास्ते मन का एकाग्र होना, टिकना पाओ के मन नूं मनाना जरूरी है। कहते ना कि मन मानिया तां हरि जानिया, पहला मन नूं मनाया तां हरि नूं जानना किया, पहचानना किया, महसूस किया। सो ध्यान अवस्था, जे तो रब नूं वेखना अपने अंदरों, उत्थे ध्यान अवस्था, ध्यान राही असीं परमात्मा नूं अपने अंदरों महसूस कर सकते हैं। पर ध्यान अवस्था में जाण लई बहुत जरूरी है मन नूं मनाउणा, मन नूं जितना, मन नूं एकाग्र करना। उत्थे किहड़ियां किहड़ियां हरकतां होंदियां ने, किहड़ियां किहड़ियां नज़ारे आउंदे ने। वाह दी अवली है, उरास ही अवली है। हुण अगे तो जे देखना है परमात्मा नूं जीआं जनता विचों, नर विचों, नारी विचों, पंछी विचों, जानवर विचों, तो उत्थे की दसदे ने महापुरख? उत्थे प्रेम है। जे वेखना परमात्मा नूं अपने अंदरों, उत्थे ध्यान अवस्था। जे परमात्मा नूं महसूस करना, वेखना है जीवां विचों, उत्थे है प्रेम, उत्थे है प्रेम। प्रेम राही असीं सब जीवां अंदर परमात्मा नूं महसूस कर सकते हैं। बाकी इहदे अंदर परमात्मा की जोत है और नूर है, उत्थे प्रेम है। हुण वेखो जिहदे अंदर प्रेम होवे वो परमात्मा वाला, जिस प्रेम दे नाल परमात्मा महसूस कर सकते हैं, वेख सकते हैं, वो तो भाई जीव की करता है? गलियां दे कक्खां नूं भी चुकदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, पेड़ पौदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, सब जीवां ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ है। ਅੱਗਿਓਂ ही फिर आवाज़ां आउंदियां ने, अगला भी समझदा है, क्योंकि प्रेम है रब नूं महसूस करने वाला। इधर कथा कहानी कि साड़ी भी है, सो टाइम ज़्यादा लगेगा। सब कथा कहानी गुरु नानक देव जी लै लेंदे हैं तां कि सोझी आ जाए, क्योंकि प्रेम से उन्होंने अंदर परमात्मा महसूस करने वाला। कहते जे वेखना परमात्मा नूं जीवां विचों तां उत्थे प्रेम है, ऐसा प्रेम करो परमात्मा हर जीव विचों नज़र आवे, महसूस होवे, कोई जोत महसूस होवे, कोई नूर महसूस होवे। सो इदां ही गुरु नानक देव जी नगर महल्ले विच गुजरदे हन तां वेखना की कीता, एक छप्पड़ है, छप्पड़ हरिया भरिया है, हरिया बूटियां लगियां ने, बूटियां अंदर नीले, पिंक, वाइट कलर के फुल भी लगे हुए हैं। विच जल मुगराबियां भी जिहड़ियां जल मुर्गियां वो भी चहक रही, टहर रही ने, रौनक शौक है। से नज़ारा देखा तो गुरु नानक जी बड़े खुश हुए, आनंद हुए कि क्या बात है, हरिया भरिया छप्पड़ फुल लगे ने, पंछी भी चहक रहे हैं।
ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਤੇ ਖੀਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਛੱਪੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਬੜਿਆ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਰੇ ਵੀ ਭਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਟ ਕੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਲਿਆ ਸਗਲ ਭੇਦ ਕਾ ਭੇਦ, ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਭਟਕਤ ਫਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰੋ ਵੇਦ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਸੋ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨਮੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ, ਐਪਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸਨੂੰ
जिस हिरदे है ब्रह्म दी रास। ये अज दे वचन ने। पहला भी कुदरत का जिक्र आया, रूप का जिक्र आया, लिश्क चमक का जिक्र आया, इत्थे भी उही है। कुदरत विच करते दियां लिश्कां, हुण करता कुदरत विच करते दियां लिश्कां, भाव कि उहदा प्रकाश, भाव कि उहदा नूर, भाव कि उहदी जोत। हुण लिश्क तां भाई जोत दी है, प्रकाश दी है, हनेरे दी कोई लिश्क नहीं हुंदी। लिश्क है प्रकाश दी, जोत दी। भाई जोत दा प्रकाश, जोत दी लिश्क हर जीव के अंदर लिश्क रही है। कुदरत करते दियां लिश्कां, कुदरत साजी परमात्मा ने, करता पुरख कहना कीता महापुरखा ने कि वह करता पुरख है, करता धरता है, करने वाला है, कीता भी है तो कर भी उही रहा है। हम इत्थे देखो विचार की आउंदा है कि कोई जीव, कोई कंपनी पदार्थ तैयार करती है, भाव कोई टैलीविजन हो गया, कोई फ्रिज हो गई, कोई पेन हो गया, कोई कापी हो गई, वो कंपनी तैयार करती है पदार्थ को, अपना नाम लिख देती है, कंपनी लिख देती है कि फलानी कंपनी की यही पदार्थ है, उन्हें बनाई है। हुण कंपनी जो वर्कर होंदे ने, जो मजदूर होंदे ने, जो मैनेजर होंदे ने, अफसर होंदे ने, वो पदार्थ अंदर बैठे नहीं रहते, आप किते होंदे ने ते वस्तुआं किते चलदियां ने। पर देखो करते दी किरत ते जिहड़ियां किरतां रचाउणियां कीतियां, जिहड़े जीव रचाउणे कीते ने, उन्हां जीवां दे अंदर करता पुरख आप विराजमान है। ये रंग है उहदे। बंदे ने पदार्थ तैयार किया पर अपना वासा उहदे अंदर नहीं किया, आप नहीं वसिया, पदार्थ तैयार किया बस। पर परमात्मा ने पदार्थ भी तैयार किए, जीव जंतु भी तैयार किए, उन्होंने अंदर अपना वासा भी किया। इस करके उन्होंने करता पुरख कहते हैं। कीता भी है क्या वसिया भी होया। कुदरत साजी है परमात्मा ने, करता पुरख है कुदरत का, तो कुदरत अंदर वसिया भी होया है, विराजमान भी है कण कण दे विच। अगले बच्चे समझाते हैं कुदरत विच करते दियां लिश्कां, कुदरत विच ईश्वर का वास। कुदरत नूं साजिया है तो अपना वासा भी किया है। ये है उहदे रंग। लिश्क उहदी जोत है, उहदा नूर है, उहदा रूप है। कहते कि बुल्ले शाह नूं जद गुरु मिलिया, किहड़ा गुरु मिलिया, किहड़ा गुरु मिलिया बुल्ले शाह नूं कि परमात्मा महसूस होया। और जोत और रूप नूं वेखना किया, और मुखड़े नूं वेखना किया। किहड़ा गुरु प्राप्त होया, बुल्ले शाह नूं जद गुरु मिलिया, शब्द गुरु, शब्द गुरु मिलिया। शब्द गुरु उहदी काया धोती कि शब्द गुरु च बुल्ले शाह नूं जद आद पुरख दी दिस पई ज्योति, उहदा प्रकाश, उहदी लिश्क, उहदा नूर, उहदा रूप, उहदा रंग, उहदा मुखड़ा। बुल्ले शाह नूं जद शब्द गुरु चों आद पुरख दी दिस पई ज्योति, उहदी हीर आत्मा ने फिर रांझा बुकल विचों पाया। हीर कौन है, उहदी आत्मा। हीर आत्मा है तो रांझा कौन है, वो परमात्मा। जब हीर आत्मा ने और रांझे परमात्मा ने अपने बुकल विच पाया, अपने अंदरों पाया, वो गल है। उसकी हीर आत्मा ने रांझा बुकल विच पाया, उसकी हीर आत्मा ने फिर लोगों को बोल बोल ये समझाया कि रांझे रांझन करदे नहीं मैं आपे, रांझा होई सदो नहीं मैं धीदो राजा, हुण हीर ना आखो कोई। हुण मेरे विच उहदे विच कोई फर्क नहीं रह गया। हुण मैं आत्मा नहीं है, हुण मैं परमात्मा ही है। हुण मैं हीर नहीं है, हुण मैं रांझा ही है। रांझे रांझे करदे आपे रांझा होई। जिदा एक बच्ची माँ माँ करती है, वो समा आ जाती तो आप भी माँ बन जाती है। एक पुत्र बापू बापू करता है, वो समा आ जाता तो आप भी बापू बन जाता है। बस इदा ही है। उसकी आत्मा रांझा रांझा करती सी, एक दिन आप वो रांझा ही हो गई, पाओ के परमात्मा ही हो गई। बख्शिश कहती शब्द गुरु दी। जो ब्रह्मंडे सोईओ पिंडे, ये शब्द गुरु चो नजरी आवे। जो ब्रह्मंडे, जिहड़ा ब्रह्मंड अंदर वसिया होया, साडे पिंडे अंदर भी उही है भाई।
ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈਓ ਪਿੰਡੇ, ਪਿੰਡਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਦੇਹ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈਓ ਪਿੰਡੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट पीछे छुप गया मुख पे आंचल डाल। कहते उसका मुखड़ा किहो जिहा, उसका रंग किहो जिहा, रूप किहो जिहा है, एक जोत है, एक प्रकाश है। ये है उसकी सूरत, ये उसकी मूर्त, ये उसका मुख, ये उसका रूप। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। ये सारा संसार की है, घुंड के बराबर है। तो घुंड के अंदर वो दुल्हन वांग सज के बैठा है, मुखड़ा सजा के बैठा है। दिसे किदा हम पहला समा हुंदा सी, बीबियां लम्मा लम्मा घुंड कढ़दियां हुंदियां सी, लंबा लंबा घुंड कढ़ना असीं वेखिया, आपने वेखिया होवेगा। अज वो रंग नहीं है, पर मिसाल है। ये सारा संसार घुंड के बराबर है, तो है वो संसार के अंदर ही है। घुंड रूपी संसार के अंदर परमात्मा बैठा होया है। हुण वेखो जिहड़ा घुंड के पिछे है, उन्होंने सारे का सारा संसार विखाई दिंदा है, पर इस संसार नूं विखाई नहीं दिंदा। जे नारी आउंदी है, वड्डा बजुर्ग कोई आउंदा है, लंबा घुंड कढ़दी है, जिहड़ा घुंड पिछे मुखड़ा है, उन्होंने सब कुछ दिखाई दिंदा है। पैर भी छूंहदी है बजुर्ग दे, जल पानी भी दिंदी है, प्रसादे भी दिंदी है, सेवा बंदगी करती है। पर जिहड़ा सेवा बंदगी लै रहा है, उन्होंने वो चेहरा नहीं दिखाई दिंदा। तुसी बैठे हो, तुसी मुख ते अपना पर्दा कर लो, दुपट्टा लै लो, सानू तुहाडा चेहरा नहीं दिखेगा, तुहानू दुपट्टे विच साडा चेहरा दिखाई देगा। इदां ही परमात्मा है। ये संसार घुंड के बराबर है, तो घुंड के पिछे वो आप जोत रूप बैठा होया है, सारे संसार में वेख रहा है, पर संसार नहीं वेख रहा। वेखेगा कौन? जिहदे कोल जुगती है टंग है, वो पर्दा चक्कण दी। पर्दा कौन चकदा है? सच्चा सतगुरु चकदा है। शब्द गुरु चकेगा पर्दा, वो घुंड। उसका मुख की जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट पिछे छुप गया मुख पे आंचल डाल। ये है कहते उसका रूप, ये है उसका रंग, ये है उसका मुखड़ा। कुदरत करते दियां लिशकां, कुदरत ईश्वर का वास, ऐपड़ होए प्राप्त उसनूं जिस हिरदे है ब्रह्म दी रास। ये प्राप्त उसनूं बरकतां हुंदियां ने जिसदे अंदर ब्रह्म दी रास है। ब्रह्म तो भाव के परमात्मा, रास तो भाव के जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान है, भाव के आत्मा का ज्ञान है, जिन्होंने अपनी आत्मा की सोझी है, अपने आप की सोझी है, परमात्मा की सोझी है। ये रास है जो पल्ले, वही प्राप्त करेगा, उसनों वही महसूस करेगा। ऐपो होए प्राप्त उसनों जिस हिरदे है ब्रह्म दी रास। परमात्मा कुदरत विच वसिया होया, नमिया होया, रमिया होया है। प्राप्त वो करेगा जिहदे अंदर उहदी बख्शी हुई रास है, बख्शिया होया ज्ञान है, आत्म ज्ञान, अंदरला ज्ञान, वो महसूस करेगा। सो इत्थे लेंदे हैं विश्राम। सो इन्नी कि हाज़री महाराज सब जीवां दी प्रवान करे, धीआं पुत्रां दाता जी मत बख्शिश करे। सुनिया घरां विच महाराज धीआं पुत्रां दे दीप जगाउणे करे, धर्म ईमान बख्शिश करे, अपने नाम बख्शिश करे। इलाही बाणी, पुरकी बाणी पढ़न दा, सुनन दा, गाउण दा, विचारन दा सब जीवां नूं दाता जी बल बख्शिश करे। दर्शन दारे बख्शिश करे सब जीवां नूं। जो बोले सौंदर पै परम पिता परमात्मा, वाल्मीकि दयावान जी की जय। साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की जय।
ਜਪਿਆ ਤੇਰਾ